हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि प्रत्येक दोपहर 2 बजे हम सभी लोग स्टेट पीएससी की जो भी कॉमन जो स्टडीज़ होती हैं जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं। अर्थात तमाम सारे स्टेट्स में अलग अलग प्रकार की जीएस पूछी जाती है। जैसे एमपी में एमपी की, बिहार में बिहार की, यूपी में कुछ हिस्सा यूपी का आता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का आता है। तो इस तरीके से ये तो स्टेट वाइज जो आपके जनरल स्टडी का पोर्शन होता है वो होता है। लेकिन हर एक स्टेट में अपने स्टेट के अलावा कुछ यूनिवर्सल कह सकते हैं या फिर कॉमन करंट अफेयर्स जो है वो कॉमन जनरल स्टडी जो है वो पूछी जाती है। तो ये प्रोग्राम उसी कॉमन जनरल स्टडी के लिए ही है और ये प्रत्येक दोपहर 2 बजे होता है। और बृहस्पतिवार को मैं आपके सामने इतिहास विषय लेकर के आता हूं और सोमवार को मैं आपके सामने कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का जो सीरीज़ है वो लेकर के आते हैं। तो चलिए, आज हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आज पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके पहले मैंने वैदिक काल वगैरह के बारे में चर्चा करी हुई है। तो चलिए, टॉपिक नंबर 6 है, ये एपिसोड 6 है इस क्रम में अगर देखा जाए। और हम बात करेंगे आज जैन धर्म की, और जैन धर्म में हम पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के ऊपर चर्चा करेंगे और थोड़ी सी जानकारी ये लेंगे कि वैदिक काल के बाद ये जैनिज़्म की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ रही है, और फिर अगला चैप्टर जैसे कि बुद्धिज़्म है तो बुद्धिज़्म की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ेगी, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मालूम है कि हम यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आज के इस टॉपिक में क्या क्या कवर हो रहा है। जैन धर्म के बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठी करेंगे, उसके बाद हम तीर्थंकर क्या होता है थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। फिर 2 महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जो कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हैं, जिनको आप 23वां और 24वां तीर्थंकर के रूप में जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी 24th और 23rd नेम पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 24th। तो इन तीर्थंकर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो जैन धर्म है उसके बारे में सामान्य परिचय। परंतु इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर आप अन्य तरीके की सहायता चाहते हैं तो हमारे इस सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं किसी भी तरीके से। और जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू आईएएस की तरफ से फाउंडेशन बैच, सेकेंड फाउंडेशन बैच की शुरुआत करी गई है, जो कि सुबह 8 बजे से चलता है, जिसमें जल्द ही एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। इसलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्दी से जल्दी इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो सामान्य परिचय में यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले आप देखते हो कि भारत में वैदिक काल है, और वैदिक काल जो है ये आपका 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का चला है। और इसी 600 ईसा पूर्व में विशेष घटना घटित हुई है, या 600 ईसा पूर्व के आसपास के समय विशेष घटना घटित हुई है। इसको हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, या प्राचीन समय में धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जब अपने अंतिम चरण में जाती है तो उसमें तमाम सारी कुरीतियाँ और तमाम सारे ओछेपन जो हैं वो उसमें शामिल होने शुरू हो जाते हैं। और इसको लेकर के तमाम सारी जाति प्रथाएँ और जो रूढ़िवादी प्रथाएँ हैं उनकी शुरुआत होती है। इन्हीं रूढ़िवादी प्रथाओं से समाज जो है वो विकृत रूप में आना शुरू कर देता है, अर्थात धीरे धीरे समाज जो है वो खराब होना शुरू कर जाता है। यानी कि उसमें तमाम तरीके की सोसाइटी में इवल इवेंट्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि वैदिक काल के बाद जो कुरीतियाँ आईं और उससे जो समाज है, ठीक है, बैड डीड्स जिनको बोलते हैं हम, कुरीतियाँ मतलब बैड डीड्स, खराब जो प्रथाएं होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जब ये कुरीतियाँ आई तो समाज खराब हुआ, और इस समाज को खराब करने में धर्म का सहारा लिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति में धर्म को सुधारने की आवश्यकता पड़ी। यानी धर्म के ज्ञान के नाम पर जो समाज को खराब करने की प्रथा चलनी शुरू हो चुकी थी उसको सुधारने की जरूरत पड़ रही है। और इसको रिफॉर्म करने के लिए वैसे तो कई सारे धर्म इस समय उदित हुए, लेकिन विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करी उस समय के समाज को, क्योंकि वैदिक परंपराओं की कठोरताओं को यहाँ पर बहुत शामिल कर लिया गया था इस समय के काल में अगर हम देखते हैं। और पूजा पाठ में
धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी सोसाइटी। इससे आम जनता को बहुत तकलीफ होने लगी थी। जैसे किसी ने कह दिया कि तुमसे ये अपराध हुआ है, अब तुम्हें इसके लिए बड़ा यज्ञ कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ तुम्हारे आने वाली पीढ़ी बहुत कष्ट भोगेगी। ऐसे करके तमाम कुप्रथाएं जो है वो शुरू हुई। तो सामान्य पूजा पाठ का जो एक तरीका था ना, वो बिल्कुल समाप्त हो गया और उसमें ढकोसलापन जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। तो अब लोग ये सोचने लगे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मतलब अगर मन को शांति देने वाली पूजा पाठ या मन को शांति देने वाले जो भी रिचुअल्स हैं वो समाज में किसी तरह आ जाए और वो कोई करने को मौका मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो इन लोगों ने या इन धर्म के प्रोपोगेशन का बेसिक रीज़न ही यही है कि जितना भी समाज में कठोरता वाले जो नियम थे उसको नॉर्मल किया जाए या फिर एक मध्य मार्ग लिया जाए, जिससे व्यक्ति जो है, एक आम जनता भी जो है अपने मन को शांत कर सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो अब यही प्रोपोगेशन जब होता है तो इसमें पहले जैन धर्म है और फिर बाद में बौद्ध धर्म है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैनिज्म की ज़रूरत क्यों है। अब बात आती है यहाँ पर जैन धर्म में जैन का मतलब यहाँ पर क्या है। अगर आप महावीर स्वामी के बारे में जब पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी के बारे में आप देखेंगे कि जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब महावीर जी को क्या प्राप्त हुआ, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है ये कैवल्य कहलाई। क्या कहलाई? ये कैवल्य। इसको आपने इंग्लिश में भी कैवल्य कहते हैं। ठीक ठीक। तो जो इवेंट है, इवेंट ऑफ एनलाइटमेंट जो है, वो इवेंट ऑफ एनलाइटमेंट कैवल्य के नाम से जाना जाता है और इसी कारण से इनको कैवलिन कहा गया। किसको कैवलिन कहा गया? महावीर स्वामी को इनको कैवलिन कहा गया। और इसके अलावा इन्होंने अपने आप को जीत लिया। तो जो स्वयं को जीतता है या विजेता जो होता है, उस विजेता को जिन कहा गया। क्या कहा गया? जिन। जिन अर्थात विजेता। जिन का मतलब ही होता है विजेता, जीतने वाला, विक्टोरियस। और इसके बाद जब इन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया तो इनके तमाम सारे फॉलोवर्स हो गए। तो ये जो जिन अर्थात जो महावीर थे, इन्हीं जिन के जो फॉलोवर्स हुए, इनके जो अनुयायी हुए, उन्हीं अनुयायियों को क्या कहा गया? जैन कहा गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैन शब्द जो है वो कहाँ से आ रहा है और इसी वजह से इस पूरे रिलीजन को जैन धर्म जो है वो नाम दिया गया। तो जिन अर्थात विजेता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी से पहले एक पॉइंट लिखा है, महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म निर्ग्रंथ मत कहलाता था। अगर हम निर्ग्रंथ मत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अभी आपको थोड़ा आगे चल करके मैं दिखा दूंगा, वरना काफ़ी सारी स्लाइड्स हमको मूव करनी पड़ेंगी। अभी हम निर्ग्रंथ शब्द के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि इससे पहले इनको निर्ग्रंथ मत का अनुयायी कहा जाता था, यानी शुरुआत से हम इसे जैन धर्म कहते हो ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बताया महावीर स्वामी के बाद से जैन धर्म के रूप में थोड़ा ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ। जैन साधुओं को यति कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हिंदू धर्म में जो जैन साधु हैं उन्हें ब्राह्मण साधु हैं, उन्हें साधु के रूप में कहा जाता है, श्रामण के रूप में कहा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यति श्रमण के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। श्रमण भी एक शब्द जो है वो आपको ध्यान रखना है, श्रमण भी इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए। अब बात आती है जैन धर्म की स्थापना की। तो ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म या जैन रिलीजन जो है वो इतना ज़्यादा पुराना है जितना पुराना वैदिक रिलीजन है। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म जो हैं, उनका नाम है क्या? ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है और माना जाता है कि ये ऋग्वेद के समकालीन है। ऋग्वेदिक या ऋग्वैदिक काल जो है उसके समकक्ष हैं, यानी कि उनके इक्विवेलेंट हैं, या इक्विवेलेंट कह सकते हैं, कॉन्टेम्परेरी कह सकते हैं उन्हीं के, ठीक है। क्योंकि कुछ श्लोक वगैरह जो हैं वो ऋषभदेव के आपको ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं, तो माना जा सकता है कि उस समय के कॉन्टेम्परेरी रहे होंगे। महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर के रूप में इनको जाना जाता है और वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन्हें जैन धर्म का प्रोपोगेटर माना जाता है, अर्थात प्रवर्तक, रिफॉर्मर जिसको आप बोलते हैं वो माना जाता है, बजाय कि दूसरी जो शिक्षाएं हैं अलग से उन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं करी है। पिछले जो भी जो इनके तीर्थंकर्स रहे हैं उनके काफ़ी सारा ज्ञान को इन्होंने समावेशित अपने ज्ञान में किया हुआ है। तो ये तो जैन धर्म के बारे में आपको थोड़ा सा पॉइंट मैंने बताया। जैसा कि आपको मालूम है कि जैन धर्म जो है वो तीर्थंकर बेस्ड है और तीर्थंकरों की संख्या जो है वो 24 है। तो सभी 24 तीर्थंकरों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये जो तीर्थंकर हैं जिनकी संख्या आपने 24 लिखी है,
तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थंकर का मतलब क्या है? देखिए, जैन धर्म में इस संसार को एक सागर की तरह देखा गया। इस संसार को एक सागर की तरह देखा गया, जिसमें तमाम प्रकार से, कभी ये सागर शांत रहता है, कभी सागर में लहरें आती हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसमें डूब सकता है। और डूबने से बचाने के लिए, ठीक है, संसार रूपी सागर से पार ले जाने के लिए जिस नाविक की जरूरत होती है, वो नाविक ही कौन है? तीर्थंकर है। यानी तीर्थंकर एक ऐसा व्यक्ति है, तीर्थंकर अर्थात ऐसा मानव जो संसार रूपी सागर से लोगों को पार उतारे। अर्थात संसार में तमाम सारे अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, उन अप्स एंड डाउन्स को जो है वो क्या कर सके, उन हैडल्स जो आती हैं उनको रिमूव कर सके, उनको पार ले जा सके। ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन एक शब्द यहाँ पर यूज़ होता है कुलकर, एक कुलकर टर्म भी यूज़ होता है, तो कुलकर भी आपको ध्यान रखना है। कुलकर क्या है? जैन धर्म में ऋषभदेव से पहले 14 कुलकर या 14 मनु, जिनको कहा जाता है, मनु कह सकते हैं या आद्य मानव कह सकते हैं, उनकी मान्यता हुआ करती थी। तो ऋषभदेव जो पहले हैं, ठीक है, ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर हैं, उनसे पहले जिन लोगों ने इस तरीके के रिफॉर्म्स के काम किए हैं, उनको कुलकर कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? इनकी संख्या 14 मानी जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ऋषभदेव की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऋषभदेव की फोटो लगी है। ऋषभदेव की बात करते हैं तो इन्हें आदि देव, यानी क्योंकि आदि का मतलब होता है सबसे पहला, आदि मतलब सबसे पहला या शुरुआत करने वाला, प्रथम। तो क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर थे, इसी वजह से इनको हम आदि देव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप इन्हें केशरिया नाथ भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? केशरिया नाथ भी कहा जाता है। प्रतीक आप देखोगे, जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, प्रत्येक तीर्थंकर का कोई ना कोई प्रतीक है, कुछ ना कुछ प्रतीक के रूप में या सिंबल के रूप में चीजें रखी गई हैं। तो अगर इनका प्रतीक पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रथम है, तो ध्यान रखना है इनका प्रतीक है बैल। अक्सर अगर आपने इस तरीके की मूर्तियां देखी होंगी, जैन धर्म के तमाम सारे जो तीर्थंकर्स हैं उनकी अगर ऐसी मूर्ति देखी होगी आसन वाली, तो उनके आसन में आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा एक चिन्ह जो है बना रहता है। जैसे तो यहाँ पे हो सकता है कि जूम करें तो क्लियर आपको दिखाई दे, पर अभी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर आप ऐसी मूर्तियां देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा ऋषभ का चिन्ह बना हुआ है, ऋषभ अर्थात बैल, तो ये इनका चिन्ह है। ऋग्वेद में इनका वर्णन अयोध्या के राजा के रूप में हुआ है। अब आप देखिए, आप कह सकते हैं वैसे तो इनका जन्मस्थान ही अयोध्या है, और इसी वजह से इनको हम अयोध्या के राजा के रूप में इनका वर्णन भी देख पा रहे हैं ऋग्वेद में, ठीक है। तो एक प्रकार से राज परिवार से रिलेटेड है। भगवत पुराण की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। इसी तरीके से आप बुद्ध को जब देखते हो तो बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना गया है, इनको भी विष्णु का अवतार माना गया है। और इनकी मृत्यु जो है वो कैलाश पर्वत पर हुई थी। किनकी मृत्यु की बात हो रही है? ये तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, हाँ या नहीं? ये देख सकते हैं आप 24 तीर्थंकर हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये एक मिनट, हाँ, ये 24 तीर्थंकर कि आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, और रिलेटेड उनके जो सिंबल्स हैं उनके बारे में आप देख पा रहे हैं। जैसे ऋषभदेव की बात करते हैं तो तीर्थंकर कौन है? उनका तीर्थंकर ऋषभदेव जो है उनका सिंबल क्या है? बैल है। तो पहले तीर्थंकर का नाम आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम है ऋषभदेव, ऋषभदेव। दूसरे तीर्थंकर का नाम भी आपको याद रखना है, जिनका नाम है अजीतनाथ, ठीक है, अजीतनाथ, अजीतनाथ ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तीसरे तीर्थंकर को भी आप याद रख सकते हैं संभवनाथ, संभवनाथ। तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अजीतनाथ का देख सकते हैं सिंबल जो है वो हाथी है, और संभवनाथ का सिंबल जो है वो घोड़ा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के नाम आप याद रख सकते हो, जैसे कि यहां पर एक नाम आपको मिलेगा मल्लीनाथ। क्या नाम मिल रहा है आपको? मल्लीनाथ या केशरियानाथ। ये 19वें तीर्थंकर हैं, 19th तीर्थंकर हैं श्री मल्लीनाथ, श्री मल्लीनाथ। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जैन धर्म 2 भागों में आगे चल करके बढ़ गया, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जानते हैं। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग हैं, वो आदिश्री या श्री मल्लीनाथ को एक स्त्री के रूप में पहचानते हैं, या महिला पारिवज्रिका के रूप में पहचानते हैं। किसके रूप में पहचानते हैं? महिला पारिवज्रिका, ठीक, या महिला यानी फीमेल के रूप में इनको देखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग इनको जो है
वो पुरुष ही मानते हैं। तो ये एक डिफरेंस है श्वेतांबर और दिगंबर के मत में, जो कि किसको लेकर के है, मल्लीनाथ जी को लेकर के है। ठीक, इसी तरीके से आप एक नाम और याद रख सकते हैं, नमीनाथ। ये 21वें तीर्थंकर थे, 21st तीर्थंकर हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 21वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है नमीनाथ। ठीक, नमी नाथ, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये फूल इनका जो है नीलकमल जो है वो उनका निशान है। इसी तरीके से एक नेमीनाथ है, और नेमीनाथ जो है ये 22वें तीर्थंकर हैं, और नेमीनाथ का नाम भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और नेमीनाथ का सिंबल जो है वो शंख है। और आप लोगों ने महाभारत में भगवान कृष्ण का नाम तो मतलब ऐसा महाभारत के अलावा भी आप जानते ही हो, तो भगवान कृष्ण के जो चचेरे भाई हैं उनके रूप में देखा जाता है इनको भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है, भगवान कृष्ण का चचेरा भाई, कजिन माना जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है, चचेरा भाई किसको माना जाता है, नेमीनाथ को, नमीनाथ को नहीं, नेमीनाथ को। ठीक, और इसके अलावा कहीं कहीं ये जो नेमीनाथ है इनको अरष्टी नेमी के नाम से भी जाना जाता है। अरष्टी नेमी के नाम से भी इनको नेमी, ठीक है, तो अरष्टी नेमी के नाम से इन्हीं नेमीनाथ को जाना जाता है। नमीनाथ अलग हैं जो कि 22वें तीर्थंकर है, उनका नीलकमल चिन्ह। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं या सेकंड लास्ट तीर्थंकर हैं, जिनका चिन्ह जो है वो सर्प है। और महावीर स्वामी जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनका सिंह अर्थात लियो जो है वो इनका साइन है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपको तीर्थंकर्स के रूप में अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट आपको और याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, या जहाँ जगह होगी वहाँ लिख दे रहा हूँ, इस जगह लिख दे रहा हूँ, तीर्थंकर्स के बारे में जहाँ बात हो रही थी। इसी तरीके से एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शलाका पुरुष। ठीक है, क्या नाम याद रखना है, शलाका पुरुष। अब ये शलाका पुरुष क्या है, जैन धर्म में एक शलाका पुरुष भी है। शलाका पुरुष जो हैं इनमें अगर देखा जाए तो 24 तीर्थंकर आते हैं, 24 तीर्थंकरों को शामिल किया जाता है, तीर्थंकर। ठीक है, 24 तीर्थंकरों के अलावा 12 चक्रवर्ती लोग इसमें शामिल हैं, चक्रवर्ती, तो 12 जो है वो चक्रवर्ती भी शामिल हैं। इसके अलावा 9 माफ कीजिएगा, 9 जो हैं वो बलभद्र भी शामिल हैं इसमें, 9 बलभद्र। ठीक, 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 बलभद्र हैं, 9 जो है नारायण भी हैं, 9 नारायण, और साथ ही साथ 9 प्रति नारायण भी शामिल हैं, 9 प्रति नारायण। तो इनकी संख्या को यदि अगर मिलाया जाए तो ये कुल मिलाकर के क्या कहलाते हैं, ये कुल मिलाकर के तीर्थंकर्स कहलाते हैं। तो 24 हैं, 12 हैं, 9 हैं, 9 हैं और 9 हैं। ठीक, तो इनको मिलाकर के हम लोग हेमचंद की एक किताब है, जिसमें हम लोग हेमचंद की एक पुस्तक है जिसमें शलाका षष्ठी पुरुष के रूप में वो किताब को जाना जाता है। तो उसमें इन शलाका पुरुषों का नाम का विवरण दिया गया है, तो इस विवरण को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ जिन्हें पुरुषाद नियम कहा जाता है अर्थात महान पुरुष, इसके अलावा निर्ग्रंथ कहा जाता है यानी सांसारिक साधनों से मुक्ति दिलाने वाला। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म को जैन धर्म से पहले जो है निर्ग्रंथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है या निर्ग्रंथ समुदाय के नाम से जाना जाता है। तो निर्ग्रंथ का मतलब ही यही है, संसारिक साधनों से मुक्ति देने वाला, और संसारिक साधनों से मुक्ति देने वाले को ही तीर्थंकर भी कहा जाता है। इसीलिए 24 तीर्थंकर को तीर्थंकर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और क्योंकि इन्हीं 24 तीर्थंकरों में से जो 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने स्वयं को जीतने की कला सिखाई, जिन कहलाए, इसलिए उनके फॉलोअर्स जैन कहलाए, इसलिए वो जैन धर्म हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्ग्रंथ संप्रदाय से हम जैन धर्म की तरफ कैसे बढ़े। इसके अलावा इन्हें कोटिसाधनियम भी कहा जाता है, और कोटिसाधनियम का मतलब होता है सभी लोगों के प्रिय। ठीक है, ये कौन है, पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक क्या है, सर्प है। अगर हम बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, तो ये भी एक राजकुमार थे। माना जाता है कि ये काशी के राजा के बेटे थे। किसके बेटे थे, काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे, अश्वसेन। और इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम क्या था, वामा देवी था। ठीक,
तो वामादेवी और राजा अश्वसेन के बेटे थे ऋषि पार्श्वनाथ, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 30 ईयर की एज में आप देख सकते हैं, गृह त्याग का मतलब होता है ग्रेट डिपार्चर, ठीक है। तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद सम्मेत पर्वत शिखर पर जाकर के इन्होंने तपस्या करी और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस ज्ञान को उन्होंने बांटना शुरू किया, और करीब 100 वर्ष की आयु में जाकर के इनका निधन हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में, तो इनकी शिक्षा, जो पार्श्वनाथ की शिक्षा है, उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके नियम हैं, 4 महत्वपूर्ण नियम हैं, और इन 4 महत्वपूर्ण नियमों को चतुर्याम कहा जाता है। या आप अगर इन्हें, जैसा कि मालूम है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा सा प्राकृत, जैसे जैन धर्म है वो प्राकृत भाषा को, और बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा को लेकर के चलता है, तो प्राकृत भाषा में इसी को चौजाम कहा जाता है, चतुर्याम या चौजाम। अब ये चौजाम क्या है? चौजामों में सबसे पहला चौजाम आप अमृषा याद रख सकते हैं, अमृषा। उसके बाद अहिंसा याद रख सकते हैं, उसके बाद आस्तेय याद रख सकते हैं, और उसके बाद अपरिग्रह, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। तो ये 4 में अमृषा, इसको बोला जाता है सत्य, टू स्पीक अ ट्रुथ। अहिंसा, जिसमें नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना, डू नॉट स्टील एनीथिंग, ठीक है, किसी चीज को चुराना नहीं है। और अपरिग्रह, जो कलेक्शन करते हैं हम लोग आवश्यकता से अधिक, ठीक है, तो उसी के बारे में बोला गया है, डू नॉट एक्वायर मोर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लाइक, मतलब चाहे वो चल हो या अचल हो, किसी प्रकार की संपत्ति का संग्रह जो है वो नहीं करना चाहिए, संपत्ति का संग्रह ना हो, ये चीज उन्होंने कही है, ठीक है। तो ये चीज आपको पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अब अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, तो महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है 599 में, कुछ इतिहासकारों का 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है, कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम वैशाली में महाराजा सिद्धार्थ के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है वो 24 तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है। और ये जो पिता हैं ये एक राजा हुआ करते थे, माता इनकी त्रिशाला हैं। तो पिता जो कि राजा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है एक प्रकार के राजकुमार हो गए। तो राजकुमारों का वंश आपको देखने को मिल रहा है इसमें। इनका प्रतीक क्या है? सिंह है। सबसे लास्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो है इनके प्रतीक जो है वो क्या है? सिंह है। पिता की अगर हम बात करते हैं, तो ये कश्यप गोत्र के हैं। किस गोत्र के हैं? कश्यप गोत्र के। अगर इनके पिता कश्यप गोत्र के हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी कश्यप गोत्र के हो गए। और अगर हम कुल की बात करते हैं तो कुल जो है वो ज्यांत्रिक माना जाता है, ज्यांत्रिक कुल का इनको माना जाता है। त्रिशाला के बारे में भी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक। त्रिशाला के बारे में चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। त्रिशाला जो है इनकी माता हैं और वैशाली संप्रदाय से ये बिलोंग करती हैं। तो वैशाली की महारानी या राजकुमारी के तौर पर इनको जाना जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, शायद ही कोई ऐसा होगा जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम नहीं जानता हो। तो इनको वर्धमान के नाम से जाना जाता है। वर्धमान के अलावा इनको वैशालीय भी कहा जाता है। वैशालीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी माता जो है वो वैशाली के साम्राज्य से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा आप इन्हें निर्ग्रंथ का नाम भी देते हैं। इसके अलावा आप इन्हें श्रामण का नाम भी देते हैं। इनको श्रामण का नाम भी दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये श्रामण। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र के नाम में से भी इनको जाना जाता है। निगंठनाथ पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? महावीर स्वामी को जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इनकी पत्नी जो है वो यशोदा है, ठीक है। पत्नी जो है वो कौन है? यशोदा है। और कौंडिन्य गोत्र की है। तो कई बार इनका गोत्र भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कुंडिन्य या कौंडिन्य गोत्र की है। कौन? इनकी पत्नी। भाई जो है वो नंदीवर्धन है और बहन का नाम है सुदर्शना। इंपॉर्टेंट है इनकी पुत्री का नाम, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। पुत्री है इनकी प्रियदर्शना या फिर अनोज्या। और ये इनकी शादी जो है वो जमाली नाम के इन्हीं के शिष्य से हुई थी। तो जमाली इनका शिष्य भी है और साथ ही साथ इनका जमाई भी है। लेकिन आगे चल करके इन्हीं जमाली ने
अपने ससुर अर्थात वर्धमान के जो विचार हैं उनका विरोध भी किया और संप्रदाय से अलग भी हो गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की गृह त्याग की अवस्था के बारे में जानेंगे तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी गृह त्याग किया था और ये जानना चाहते थे कि संसार में इस तरीके का ढकोसला क्यों चलता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और करीब 12 वर्ष की आयु तक या 12 वर्ष तक वो इधर उधर भटकते रहे और अंत में 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका एज आपको याद रखना है 42 वर्ष, और 42 वर्ष की आयु में इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो एक गृहस्थ था, एक गृहस्थ का मतलब एक घर में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था समगा। तो समगा नाम का एक गृहस्थ है जिसका घर के पीछे का जो हिस्सा है जिसको आप खलिहान बोलते हैं, खलिहान, ठीक है, जो खाली जगह होती है, तो समगा के खलिहान में ही, गाँव में से बिलोंग करते होंगे तो खलिहान जानते होंगे, कई जगह जहाँ पर लोग अपना घर के पिछला हिस्सा, कई लोगों के घर के बहुत आगे का भी हिस्सा जो होता है वो खलिहान होता है, जहाँ पर वो भूसा वूसा रखते हैं और पशु वगैरह जहाँ बांधते हैं वो सब। तो खलिहान में जाकर के ये तपस्या करने बैठे और उसी खलिहान में ही एक साल का वृक्ष था, साल पेड़, उसी साल पेड़ के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इत्तेफाक से जब इनकी डेथ हुई तो वो डेथ भी साल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। महावीर के जो कठोर तप हैं इसका उल्लेख आपको कल्पसूत्र में देखने को मिल जाएगा और आचारांग सूत्र में भी देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने जो कठोर तपस्या करी है उस तपस्या के बारे में आचारांग सूत्र और कल्पसूत्र में रचना देखने को मिल जाती है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने जब ज्ञान बांटा तो इनका जो पहला शिष्य है मेल, तो वो है जमाली, और फीमेल शिष्या की अगर हम बात करेंगे तो ये है चंदना। तो जमाली और चंदना, ये दो नाम ध्यान रखना है। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में या 428 ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी। पावापुरी के जो राजा हुआ करते थे वो मल्ल राजा थे। तो मल्लराज के कह सकते हैं कि गृह प्रांत में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु की अवस्था जो है वो निर्वाण कहलाती है। परंतु मृत्यु से पूर्व जो उन्होंने ज्ञान बांटा उसके आधार पर इनके जो उपदेश हैं उसमें से चार उपदेश तो वही हैं जिसमें अमर्षा है, आस्तेय है, अहिंसा है और अपरिग्रह है। लेकिन पांचवा जो है जिसको आप ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य इंक्लूड करने वाले कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो मैंने आज आप लोगों को महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और इनिशियली जितने भी तीर्थंकर्स थे इंपॉर्टेंट उनके बारे में, और साथ ही साथ इनसे पहले यानी कि 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगली जब हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे तो ये जानेंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत किस प्रकार के हैं और जैन धर्म के उपदेश जो है वो महावीर स्वामी के क्या रहे हैं, और महत्वपूर्ण बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी उनको हम लोग अगले सीरीज में जानेंगे। किसी प्रकार से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन जगहों पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और विरद के नाम से, विरद दुबे 01 के नाम से फेसबुक पर भी। साथ ही साथ इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अन्य स्टूडेंट्स को मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, स्टडी IQ PCS का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें आप ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे क्विजेज अटैम्प्ट करने को मिलेंगी, तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव जो शॉर्ट्स हैं वो जाते हैं, और तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव कह सकते हैं जो PDFs वगैरह हैं वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो आप उससे जुड़ करके उसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।